हेलो एवरीवन, लास्टली हमने एनर्जी ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि सर एक पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एनर्जी कितनी होती है, करेक्ट। और हमने उसमें ये भी डिस्कस किया कि जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए एंड काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बनाया, इसी के साथ साथ हमने टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला बनाया। आज हम उसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। हमारा पहला न्यूमेरिकल है द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास 200 ग्राम परफॉर्मिंग एसएचएम इज इट 10 to the power -2 जूल। फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एट अ टाइम पीरियड इफ द एम्पलीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। ओके, सो इसमें क्या कहा गया है कि कोई पार्टिकल है सर जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और उस पार्टिकल का मास जो है ना, हमें मास दिया गया है, हमें जो मास दिया है m वो है 200 ग्राम इज इक्वल टू 0.2 kg, करेक्ट। अब इसके बाद हमें और एक चीज दी गई है, जो परफॉर्म कर रहा है एसएचएम उसका टोटल एनर्जी कितना है 10 to the power -2 जूल। तो हमें यहाँ पे टोटल एनर्जी दिया गया है E इज इक्वल टू 10 to the power -2 जूल, करेक्ट। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, करेक्ट। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द टाइम पीरियड इफ द एम्पलीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड भी फाइंड करना है, बट कब, जब उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 7 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू दी गई है, एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। यहाँ तक आ गया। अब हमें इसका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, लास्ट में हमने डिस्कस किया था। सो एनर्जी इज इक्वल टू आया था हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब सर ये कैसे आया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ ऑफ a स्क्वायर, a स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, क्योंकि a इज इक्वल टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी किसे कहते हैं हम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज है, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओमेगा का मीनिंग क्या होता है, ओमेगा होता है हमारा 2πn, ठीक है। जिसी को मैं n की जगह पे 1/t लिख सकता हूँ, मतलब π/t लिख सकता हूँ, 2π/t, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा a, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी क्या बन रहा है मेरा, मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या बनता है 2πa/t, ठीक है, इतना बनता है। और ये कहां से आया, ये क्या है 2πt, क्या है, ओमेगा है a, ठीक है। देखो ओमेगा a यहाँ पे, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू है। सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ओमेगा इंटू a क्या होता है हमारा v मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी, दोनों का स्क्वायर, v मैक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास मास है, जो भी पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा है उसका मास दिया गया है, इसी के साथ मेरे पास इसके एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। मुझे फाइंड करना है V मैक्स, ठीक है। तो V मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मैक्स इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू E अपॉन m इक्वल टू 2 इंटू एनर्जी क्या है मेरे पास 10⁻⁻² जूल अपॉन m कितना है 0.2 kg, ठीक है। सो इसको सॉल्व कर लो, kg, ठीक है। अब वेलोसिटी निकाल रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का यूनिट कितना होगा हमें, ठीक है, यहाँ तक आ गए, v मैक्स स्क्वायर है। अब इसको आगे इधर लिखता हूं मैं, v मैक्स इक्वल टू, इधर स्क्वायर है, इधर जाने के बाद रूट में चला जाएगा ये पूरी वैल्यू रूट में आने के बाद 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन
0.2 kg, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाता है, इसको सॉल्व कर लो तो हमें आंसर मिलेगा 0.3162। अब क्या निकाला है हमने? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं मीटर में और टाइम हम लेते हैं टी में, ठीक है, सॉरी सेकंड में। तो हमारा यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड। वी मैक्स निकला हमारा, कितना आया? वी मैक्स 0.3162 मीटर पर सेकंड। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है? टाइम पीरियड निकालना है। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है? टाइम पीरियड निकालना है। तो पहले फॉर्मूला है हमारे पास वी मैक्स। वी मैक्स इज इक्वल टू क्या बोला है? 2 पाई a अपॉन t, है ना, 2 पाई a अपॉन t। सो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इक्वल टू t इधर चला जाएगा तो 2 पाई a अपॉन वी मैक्स नीचे आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एम्पलीट्यूड है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 0.07 अपॉन बी मैक्स दिया है हमारा 0.3162 इक्वल टू हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है 1.39। हमने क्या निकाला है? टाइम। तो ये ऑब्वियसली क्या होगा? सेकंड में। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार वापस से बताता हूँ। देखो क्या बोला है? द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास 200 ग्राम। तो मास दिया है सर 200 ग्राम और परफॉर्मिंग एसएचएन, तो उसकी एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी 10 टू द पावर -2 जूल। सो आ गया 10 टू द पावर -2 जूल एनर्जी। फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। और एक चीज सीधी सी हमने इसके पहले भी पढ़ा है, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है किसी भी पार्टिकल की? जब वो अपने मीन पोजीशन पे हो, है ना। ये उसका ट्रैक है, समझो यहाँ से लेके यहाँ तक। ये है नेगेटिव एक्सट्रीम, इधर है पॉजिटिव एक्सट्रीम और यहाँ पे है बीच में मीन, है ना। तो ये एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? एक्सट्रीम पे वेलोसिटी हो जाती है 0। इधर भी वेलोसिटी हो जाएगी 0। मैक्सिमम कहाँ पे होगी? जब वो यहाँ से लेके इधर जाएगा और वो मीन पोजीशन क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे दिया, वैसा पूछा तो नहीं गया है, बट ये वी मैक्स जो हमें मिला, वी मैक्स की जो वैल्यू मिली, ये कहाँ की है? सो ये है एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन पे। क्योंकि सर यही पे तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब पूछा जाए तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होता है? इधर, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्स, है ना, मीन पोजीशन पे, सॉरी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। इधर भी एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? मैक्स रहेगा, है ना। एक्सेलरेशन एकदम 0 कब होता है? इन दोनों के बीच में, मतलब पकड़ लो इधर, यहाँ पे मीन पोजीशन के आसपास हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है। बट हमें अभी वेलोसिटी पे डिस्कस किया है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके ओके, नाउ सो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएन, ठीक है, इज 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर जूल। If the mass of a particle is 20 gram, find the frequency of a SHM, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या दिया है? तो एक पार्टिकल है जो वापस एक लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है, कितना है? 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर जूल, ठीक है। एंड इफ द मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, सो हमें मास ऑफ द पार्टिकल दिया है। इसके बाद हमें फाइंड करने के लिए बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसएचएम, मतलब जो भी एसएचएम परफॉर्म हो रहा है उसका हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कल के लेक्चर में कि क्या आता है, ठीक है। हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला था? सर लीनियर एसएचएम में जो पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन से जहां तक एक्सट्रीम में जा रहा है, ठीक है, तो वो जितना भी वर्क डन कर रहा है वहां पे, वो जितना भी वर्क डन आ रहा है हमारा, वो एग्जैक्ट बराबर होगा हमारे पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। वो एग्जैक्टली बराबर होगा हमारे पोटेंशियल एनर्जी के। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी हमारी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ
ये एक्स स्क्वायर आया था हमारा, ओके, इसको किलो में लिखना होगा तो 20 इंटू 10⁻³ kg। सो इसके बाद हम इसको सॉल्व करना है, हमें निकालना है क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म है नहीं है, तो हमें फ्रीक्वेंसी का टर्म इसमें लाना है। तो कैसे लाएंगे, हमको पता है सर कि इज इक्वल टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, है ना, m ओमेगा स्क्वायर होता है। सो हाफ ऑफ k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज एज वी नो दैट कि सर जो ओमेगा है वो बराबर होता है 2 पाई n के, है ना, और ये n क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी, सही है, n क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ पे ओमेगा की जगह पे क्या पुट करूंगा, हाफ ऑफ m ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, 2 पाई n स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एज इट इज n स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 2 और 4 कैंसिल होगा, ठीक है, 1 एंड यहाँ पे आएगा 2। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर और x स्क्वायर, ठीक है। इसको ठीक से लिखता हूँ मैं, ठीक से इक्वेशन क्या बना हमारा, 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हमारा इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। ये क्लास में हमने कल भी सीखा था कि इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे लाना है, इन द टर्म ऑफ टाइम पीरियड कैसे लाना है। तो टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, क्या करना होगा, n इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t, है ना। तो n की जगह पे मैं क्या लिखता, 1/t लिखता, अगर मुझे यही फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ टाइम निकालना होता तो, सही है। तो आगे क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला मिल गया हमारा, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m पाई स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरा, 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर, जे नहीं ले रहा क्योंकि जे क्या है, यूनिट है ना, एनर्जी का यूनिट है वो जूल, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या है एलएचएस में 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या कटेगा, पाई स्क्वायर कटा, ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी कट गया, x स्क्वायर, क्या बचा 0.1 इक्वल टू 2m n स्क्वायर, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है, n विच इज वो क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2m इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 0.1 अपॉन 2 इंटू m, m क्या है हमारा, m आया था ये है 20 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 0.1 अपॉन 2 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, सही है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो हमें मिल जाता है इसकी वैल्यू लास्ट की फ्रीक्वेंसी की, जो होगी अंडर रूट में आएगा हमारा 2.5 और 2.5 का स्क्वायर रूट आता है हमारा 1.581, ठीक है। फाइंड क्या किया है हमने, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हमारा, हर्ट्ज, ये हो गया हर्ट्ज, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। इसको एक बार देखो वापस क्या बोला गया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसेशन, ठीक है। एक पार्टिकल है जो लीनियर एसेशन कर रहा है, ये पार्टिकल समझ लो, ये एसेशन हो गया, ये पार्टिकल है यहाँ पे कहीं तो भी, ठीक है, ये लीनियर ट्रैक पे घूम रहा है, स्ट्रेट ट्रैक पे, है ना, लीनियर एसेशन परफॉर्म कर रहा है, और उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है, उसको जो यहाँ से यहाँ तक आया समझो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा इसका, ये ना, ये मीन से लेके तो यहाँ तक ये जो भी पोजीशन होगी P, ये यहाँ के बीच में जो आया ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है, 0.1 पाई स्क्वायर x स्क्वायर जूल, ठीक है। जूल इज अ यूनिट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। इसके बाद इफ द मास ऑफ एन पार्टिकल इज 20 ग्राम, अब जो पार्टिकल यहाँ पे लीनियर एसेशन कर रहा है उसका जो मास है वो कितना है
20 ग्राम है, ठीक है। और मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ये जो एसएचएम कर रहा है ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने इसका गिवन लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी, मास एंड। अब इसके बाद हमने क्या किया ना, पोटेंशियल एनर्जी का हमारा लास्टली फॉर्मूला लिखना था। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, वर्क डन के, है ना। जितना वर्क डन होगा उतना ही वहां पे सर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी, सही है। तो मुझे क्या करना था, इन द टर्म ऑफ, मुझे क्या फाइंड करना था, फ्रीक्वेंसी। तो मुझे इस फॉर्मूले को इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करना था। तो हमें पता है k इज इक्वल टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर। तो लिख दिया k की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, फिर हाफ ऑफ m, फिर ओमेगा को भी हमें यहाँ पे अभी भी फ्रीक्वेंसी का टर्म नहीं आया ना, तो ओमेगा का फॉर्मूला पता है हमें, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई n, ठीक है। तो लिख दिया 2 पाई n होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करते गए और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला मिल गया इन द टर्म ऑफ, यहाँ पे है आंसर फ्रीक्वेंसी, है ना, इन द टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैंने उसको ही LHS RHS निकाल दिया क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी, और जो कॉमन टर्म थे उनको कट कर दिया बचा और उसको सॉल्व करता गया। तो फाइनली मुझे फ्रीक्वेंसी का टर्म मिल गया जो कि SHM में परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। ओके, नाउ सो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास 2 kg, ओके, परफॉर्मिंग SHM is 40 जूल, ओके। फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ अ पाथ। अब इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन दिया है देखते हैं पहले। सबसे पहले कहा गया है द मास ऑफ एन बॉडी, है ना। सबसे पहले मास दिया है हमें, तो जो मास दिया है वो है 2 kg, ओके। तो हमें मास दिया है वो है 2 kg, और टोटल एनर्जी जो है यहाँ पे लग रही है टोटल एनर्जी जो है वो है हमारी 40 जूल, है ना। टोटल एनर्जी जो है वो है हमारी 40 जूल। और यहाँ पे कहा गया है फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ अ पाथ, ओके। सो यहाँ पे हम थोड़ा उसको डायग्राम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का पाथ है हमारा, ठीक है। ये हो गया इधर का नेगेटिव एक्सट्रीम, इधर का हो गया हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये हो गया मेरा मीन पोजीशन, है ना, ये हो गया मेरा मीन पोजीशन। अब हमें स्पीड कब फाइंड करनी है, जब वो सेंटर पे हो, जब वो ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा 2 kg का, यहाँ पे जो SHM परफॉर्म कर रहा है, मुझे स्पीड कब पता करनी है इसकी, जब ये सेंटर वाले पाथ पे है ना, सेंटर ऑफ पाथ पे, ठीक है। तब इसकी स्पीड दैट मींस कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इन्होंने फाइंड क्या करने की बोली है, यहाँ पे वेलोसिटी एट अ मीन पोजीशन। बट सर हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि जो भी हमारा मास लीनियर SHM करता है उसका वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये ऐसा SHM परफॉर्म कर रहा है तो एक्सट्रीम पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है फॉर सम टाइम, है ना। और एकदम लेस टाइम, एकदम छोटे से टाइम के लिए वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाती है। बट जब वो मीन से होके गुजरता है ऑब्जेक्ट, मीन से होके, तब उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, यहाँ पे मीन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, मैक्सिमम होती है। सो एज वी नो दैट व्हेन पार्टिकल performing SHM and its cross the mean position, है ना, mean position, that time the velocity of a particle is maximum। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि सर जब हमारा पार्टिकल मीन पोजीशन से होकर गुजरता है तब उसकी वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब
पहले न्यूमेरिकल में हमने देखा कि सर जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो वो क्या आया था हमारा, ओमेगा ए, वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा ए। ठीक है, देखो यहाँ पे ओमेगा भी है, ए भी है, मतलब इसमें ही मुझे वी मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसा बनेगा, E इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी मैक्स का दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी मैक्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या आएगा, E की वैल्यू क्या है मेरे पास, अच्छा चलो पहले वी मैक्स का फॉर्मूला बना लेते हैं। वी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर, है ना, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय 2, इधर अपॉन में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ई मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, एम। वी मैक्स क्या बन जाएगा फिर, वी मैक्स इक्वल टू स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो तो रूट ऑफ ई इंटू बाई एम, इसको सब वैल्यू रख देते हैं। तो ई की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, ई की वैल्यू हो जाती है हमारे पास है 40 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन मास दिया है 2 kg, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सो 2 गेट कैंसिल, वी मैक्स इक्वल टू रूट ऑफ 40 आ जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 40, और रूट ऑफ 40 आता है मेरा 6.324, है ना। सो मेरा वी मैक्स क्या बन गया, वी मैक्स इज इक्वल टू 6.324, और यूनिट क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एंड टाइम इन सेकंड, सो मीटर पर सेकंड। ओके, अब इस इक्वेशन को एक बार वापस देखते हैं, क्या बोला था इसमें, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास इज 2 kg। तो जो भी मास है यहाँ पे एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, समझो ये मास है, ये जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इसका मास है हमारा 2 kg, और ये जो जिस भी एनर्जी के साथ यहाँ पे एसएचएम कर रहा है उसका एनर्जी है टोटल 40 जूल, और हमें इसका क्या निकालना था, स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ पाथ। मतलब जब हमें तो पता है जब सेंटर से होकर गुजरता है तब वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी हमें फाइंड करना था। तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। फिर कुछ एक हमने कुछ यहाँ पे बताया है, ठीक है, क्या बताया, एज वी नो दैट व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट इट्स क्रॉस द मीन पोजीशन, दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज मैक्सिमम, है ना। जब हमारा पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो और जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तब उसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ पाथ पे कैसी रहेगी, सेंटर ऑफ पाथ पे वेलोसिटी कैसी आ गई, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। तो हमने इस फॉर्मूले को मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए लिख लिया, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने इसके पहले न्यूमेरिकल में पढ़ा है, ओमेगा ए होता है करके, ठीक है। तो मैंने ओमेगा ए की जगह पे वी मैक्स कर दिया, दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर इसको मैंने वी मैक्स के टर्म में लिखा, ठीक है, और इसको सॉल्व करता गया, मुझे आंसर मिला 6.324 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल हो जाता है खत्म।